मध्य प्रदेश में क्या हुआ, 24 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर की पूरी कहानी आपको बता देता हूं। चलिए, कलेक्टर बदले जाते हैं तो शोर होता है, राजनीतिक गलियारों में शोर होता है, जिलों में शोर होता है और पान की गोमतियों में भी शोर होता है। अरे भाई, कलेक्टर बदल दिए गए, पता है क्यों? बता देता हूं। मंगलवार की शाम एक बार फिर मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। 24 आईएएस अधिकारियों के एक साथ ट्रांसफर किए गए हैं, तो वहीं 12 जिलों के कलेक्टर को भी बदल दिया गया है। इनमें कुछ अधिकारियों के तो सामान्य रूटीन ट्रांसफर हैं, तो वहीं कुछ कलेक्टर को हटाया गया है। कुछ कलेक्टर तो ऐसे हैं जिनके हटाए जाने पर जश्न मनाया गया है। भाई, जनप्रतिनिधि सामने आकर खुशी जाहिर कर रहे हैं, इसलिए आज अधिकारियों के ट्रांसफर की इनसाइड स्टोरी पर विस्तार से बात कर लेते हैं। और एक परंपरा और शुरू हो गई है, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ में, लोग सोशल मीडिया में खुलेआम ये लिखने लगे हैं कि आईएएस राज चल रहा है, फलाने आईएएस ने क्या किया है, इस विभाग में इतनी लूट चल रही है, इस विभाग में इतना कमीशन सेट हो गया। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। मंगलवार की देर शाम मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए 24 अधिकारियों का तबादला इधर से उधर कर दिया। लिस्ट में कई चर्चित अधिकारियों के नाम शामिल थे, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी थे जिनका ध्यान सबने अपनी ओर खींचा। और ऐसे ही कुछ अधिकारियों तबादले की इनसाइड स्टोरी मैं भी आपको बता देता हूं। वैसे तो लिस्ट में 24 नाम, लेकिन 2 नाम जिनकी चर्चा सबसे पहले करूंगा वो हैं भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और डिंडौरी के कलेक्टर नेहा मरव्या सिंह। दोनों ही अधिकारियों की कलेक्टरी चली गई। दरअसल भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव का कुछ दिन पहले ही विधायक नरेंद्र कुशवाहा से विवाद हुआ था, और विवाद भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि विधायक और कलेक्टर पब्लिक में तू मैं कर रहे थे और एक दूसरे को धमकी दे रहे थे। जिसके बाद विधायक जी को तो प्रदेश संगठन ने बुलाकर समझाइश दी थी, लेकिन कलेक्टर साहब पर अब कार्रवाई हो गई और उन्हें हटाकर मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग का अपर सचिव बना दिया गया, जिसका असर यहां तक हुआ कि जब मंगलवार शाम कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के हटने की खबर आई तो विधायक के समर्थकों ने जश्न भी मनाया और आतिशबाजी भी। गजब है भाई, किसी कलेक्टर के तबादले पर इस तरह का जश्न भी अपने आप में अनोखा मामला, ये इसीलिए तो बता रहा हूं। तो वहीं कुछ ऐसा ही डिंडौरी कलेक्टर नेहा मरव्या सिंह के साथ भी हुआ। नेहा को लंबे समय बाद कलेक्टरी मिली थी, लेकिन 8 महीने भी नहीं चल पाए। नेहा का बीजेपी विधायक ओम प्रकाश धुर्वे से कई बार विवाद हुआ था, यहां तक कि विधायक ने कई बार खुले तौर पर कलेक्टर पर आरोप लगाए थे, जिसका असर हुआ और 8 महीने में ही नेहा से कलेक्टरी वापस ले ली गई। ये तो बात हुई उन 2 अधिकारियों की जिनके तबादले की चर्चा सबसे ज्यादा, लेकिन उनके अलावा 22 और अधिकारियों के नाम इस लिस्ट में हैं। उनके तबादले की इनसाइड स्टोरी क्या है वो भी आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे भोपाल के नगर निगम कमिश्नर की। 2016 बैच के आईएएस हरिंद्र नारायण अब तक भोपाल के नगर निगम कमिश्नर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनके सफल कार्यकाल के बाद अब उन्हें छिंदवाड़ा जैसे बड़े जिले की जिम्मेदारी दे दी गई। वैसे नगर निगम कमिश्नर रहते हुए उनके साथ कुछ विवाद भी जुड़े, जब कुछ जनप्रतिनिधियों ने उनकी शिकायत की और बैठकों को लेकर उनकी कुछ शिकायतें ऊपर तक भी पहुंची थी। स्वच्छता सर्वे में बेहतर रैंकिंग के लिए भी भोपाल के लोग इंतजार करते रहे, लेकिन नगर निगम के जिम्मेदार कचरे का पहाड़ नहीं हटा पाए। राजधानी में कम होती हरियाली और तालाबों की दुर्दशा भी बड़ा मुद्दा है। अब 2015 बैच की आईएएस अधिकारी संस्कृति जैन को भोपाल नगर निगम का कमिश्नर बनाया गया है। अब तक वो सिवनी की कलेक्टर थी। सिवनी और इससे पहले रीवा में रहने के दौरान जो भी अच्छे काम संस्कृति जैन ने किए थे, उन सब की वजह से सरकार ने उन्हें अच्छी पोस्टिंग दी है, राजधानी का निगम कमिश्नर बनाया। इसके अलावा 2013 बैच के आईएएस नीरज कुमार वशिष्ठ को लंबे समय बाद राजधानी भोपाल से बाहर भेजा गया और उन्हें पांडुर्ना जिले का कलेक्टर बनाया गया है। जिलों के हिसाब से देखा जाए तो पांडुर्ना बहुत ही छोटा जिला है। नीरज वशिष्ठ को शिवराज सिंह चौहान का बहुत करीबी माना जाता है, लेकिन अब बदले दौर में उन्हें नाम के लिए कलेक्टरी देकर भोपाल से बाहर भेज दिया गया है। वहीं निवाड़ी कलेक्टर 2014 बैच के आईएएस लोकेश कुमार को अच्छे काम की वजह से बड़ा जिला दिया गया है। अब वो मुरैना के कलेक्टर होंगे। लोकेश कुमार की छवि बहुत ही ईमानदार अफसरों की है, लेकिन उनका नाम विवादों में बहुत रहा है। सिंगरौली कलेक्टर 2014 बैच के अधिकारी चंद्रशेखर शुक्ला को भी हटा दिया गया। रेत के अवैध उत्खनन को लेकर भी उनका नाम विवादों में आया था। अब उन्हें राजस्व विभाग का सचिव बनाया गया है। अधिकारियों के इन तबादलों पर राजनीति भी शुरू हो गई है। क्या कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता, सुनिए। पूरे प्रदेश ने इस बात को देखा है कि भिंड के कलेक्टर विधायक जी से कह रहे हैं कि आपकी रेत चोरी हम रोक रहे हैं, इसलिए आप नाराज हो रहे हो, और विधायक को कलेक्टर चोर बोल रहा है और विधायक कलेक्टर को चोर बोल रहा है। अब कौन चोर है ये तो प्रदेश की जनता को तय करना है। दूसरी बात, इस तरह से राजनीतिक विवाद के बाद जब अधिकारी हटाए जाते हैं तो समूची
नौकरशाही के ऊपर एक दबाव बनता है निष्पक्ष काम नहीं करने के लिए और राजनीतिक हस्तक्षेप के अवसर बढ़ते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले होना ये निरंतर चलने वाली एक रूटीन प्रक्रिया है और ये प्रशासनिक जमावट के हिसाब से किए जाते हैं। इसमें किसी तरह का कोई राजनीतिक विषय नहीं होता है। मध्य प्रदेश के तमाम प्रशासनिक अधिकारी जन सेवा में लगातार काम कर रहे हैं और सरकार की रीति नीति के अनुसार ही काम कर रहे हैं। ना किसी को पुरस्कृत किया गया है, ना किसी को किसी तरह का दंडित किया गया है। जो भी प्रक्रिया है वो रूटीन प्रक्रिया के तहत है। सभी अधिकारी कर्मचारी जनहित में लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। इन अधिकारियों के अलावा वो कौन कौन से अधिकारी हैं जो कलेक्टर थे लेकिन अब नहीं रहेंगे, वो भी आपको बता देता हूं। देखिए, पन्ना कलेक्टर और 2010 बैच के अधिकारी सुरेश कुमार को कलेक्टर पद से हटाकर चंबल संभाग का सह आयुक्त बनाया गया है। रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम को वन विभाग का अपर सचिव बनाया गया है। मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना को कलेक्टर पद से हटाते हुए उप सचिव, अपर सचिव, ये जितने हैं ना, ये समझिए कि इनसे खुश नहीं थी सरकार, नहीं तो इनको ठीक ठाक पद मिलता। अलीराजपुर कलेक्टर डॉक्टर अभय को पर्यटन विभाग का अपर प्रबंधक संचालक बनाया गया। पांडुर्ना कलेक्टर अजय देव को राजस्व विभाग का उप सचिव बनाया गया है। इनके अलावा जिन भी अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं उन्हें रूटीन ट्रांसफर ही माना जा रहा है। आप भी रूटीन ट्रांसफर ही मानिए। जहां जहां थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं आप, दांव पेच था, वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया।